अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन तमाम होम मेकर्स और हाउसवाइफ के लिए है जो कि अपनी होम मेकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने घर के कामों को और भी अच्छे तरीके से निभाना चाहते हैं। आज की वीडियो से आप सब होम मेकर्स को आज काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाली है। मुझे अभी रिसेंटली इंस्टा पर ना कुछ क्वेश्चन आप लोगों के रिसीव हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाते बनाते साथ में उनका आंसर भी दूं। क्योंकि मैं ऐसे कंट्री में रहती हूं जहां पर मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं है और आप लोगों ने अक्सर मेरी वीडियो में देखा ही होगा कि मैं घर के सारे काम, चाहे वो सफाई के हो या कुकिंग के हो, तो वो मैं खुद करती हूँ। तो आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, क्या मेरे हस्बैंड और मैंने घर के काम आपस में बांटे हुए हैं, या क्या मैं हमेशा से ही एक होम मेकर हूँ, या घर के बाहर के काम भी करती हूँ जैसे बिल्स वगैरह पे करना, ग्रॉसरी करना और बहुत से बाहर के काम जो होते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उन तमाम क्वेश्चन के आंसर करूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि एज अ होम मेकर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं वो बताऊं और मैं उन्हें कैसे करती या निभाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को पहले ऑनर दूंगी कि माशाल्लाह से वो एक अच्छे इंसान हैं और जिसके लिए मैं जितना भी अल्लाह से थैंक्स करूँ वो कम होगा। और वो एक अच्छे हस्बैंड होने के साथ साथ एक अच्छे बाप भी हैं। मेरी जब शादी हुई उस वक्त मैं बहुत यंग एज में थी। उस वक्त मेरी एज जो थी वो 17.5 थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो 24 के थे। और मुझे जल्दी शादी होने पर अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिग्रेट नहीं हुआ। और अब मैं इस बात पर जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ और ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला है। और शादी से पहले मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन मेरे जहन में ना उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि मैं क्या बनूं। शायद उस वक्त मैं बहुत यंग थी, या शायद मैं तभी से एक अच्छी होम मेकर बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे बचपन ही से ना कुकिंग, बेकिंग और घर को डेकोर करने का बहुत शौक था, जैसे हर लड़की को होता है। जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद उसकी अपनी फैमिली हो, बच्चे हों, शोहर हो, अपना घर हो। और इसी तरह मैंने भी सोचा था कि जब कभी भी मेरा अपना घर होगा मैं उसे अच्छे से सजा कर रखूँगी, बच्चों की अच्छे से तरबियत करूँगी, हस्बैंड का ख्याल रखूँगी और एक अच्छी वाइफ होने के साथ साथ एक अच्छी होम मेकर भी बनूँगी। अच्छा, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो उस वक्त मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ थी, क्योंकि उस वक्त मैंने यही बेहतर समझा कि इस वक्त मेरे घर को, मेरे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ जो है मैंने अपनी स्टडी भी जारी रखी और शादी के बाद जो है मैंने बीए किया, बीएड किया और फिर मास्टर भी किया, जिसमें मेरे हस्बैंड ने ना मेरा भरपूर साथ दिया। और इस तरह स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली कभी भी मुझको जॉब करने का नहीं बोला। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया हो कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती हो, या घर पर ही रहोगी, या मैं जॉब नहीं कर सकती, या मुझ पर सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बल्कि असल में ना वो मुझसे बाहर के काम की जो ज़िम्मेदारी है वो नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ना घर के सारे काम भी एक फुल टाइम जॉब है। और फिर जब मेरे दोनों बेटों की स्कूल की एज हुई तो फिर वो स्कूल जाने लगे, तो ऐसे में मैं उनकी जो थी ड्रॉप ऑफ और पिकअप भी करने लगी, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो जॉब पे थोड़ा अर्ली जाते थे और मेरे बच्चों का स्कूल जो था वो तकरीबन 8 AM लगता था। तो उनको स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर आकर ना सारा काम घर का करती थी, तो 2-3 घंटों में घर का काम करने के बाद मैं फ्री हो जाती थी। और उस वक्त भी ना मेरे पास कोई हाउस हेल्पर नहीं थी, और उसमें ना मैं रात का खाना भी बना लेती थी। और इस तरह दोपहर में तो हस्बैंड होते नहीं थे कि मैं उनका लंच बनाऊं, और बच्चों का लंच तो ज़ाहिर है बच्चों के हिसाब से ही बनाती थी। तो फिर उस वक़्त मेरे पास ऐसे में काफ़ी सारा फ्री टाइम होता था, तो मैं बोर होती थी और 2-3 साल जो थे वो तो ऐसे ही निकल गए। तो उस वक़्त फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि मैं स्कूल में टीचिंग की जॉब करती हूँ। तब मैंने हाई स्कूल में जॉब जो थी वो स्टार्ट कर दी थी, और दोनों बच्चों को भी ना मैंने अपने साथ ही सेम स्कूल में एडमिशन करा दिया, ताकि साथ ही आएँ और साथ ही जाएँ। और इस तरह ना मैं एक फुल टाइम वर्किंग वुमेन के साथ होम मेकर भी थी। तो इस तरह मैं घर को सँभालने के साथ-साथ जो था फुल टाइम जॉब भी कर रही थी। क्योंकि मैंने घर के कामों के साथ जॉब को मैनेज किया हुआ था और हर चीज़ को मैं टाइम पे कर रही थी, और जब हमने ना हर चीज़ का स्केड्यूल बनाया हो तो फिर सारे काम जो हैं वो टाइम पे हो जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी फुल टाइम जॉब के साथ घर को या बच्चों को इग्नोर किया हो, बल्कि मैंने और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल करना सीख लिया है। लेकिन मैंने कभी भी अपनी सैलरी से कोई घर का बिल नहीं दिया, बल्कि अभी भी जितने भी घर के खर्चे होते हैं ना, चाहे वो ग्रॉसरी हो, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो, इवन मुझे भी कुछ लेना हो, सब हस्बैंड ही पे करते हैं।
वो अपनी ज़िम्मेदारियों को एज़ अ हेड बखूबी अंजाम दे रहे हैं और मैं घर की ज़िम्मेदारियों को जो है सीरियसली लेती हूँ। चूँकि मुझे पता है कि मैं कीपर ऑफ़ द होम हूँ और मेरे जॉब करने से ना हस्बैंड को कभी भी मुझसे घर की ज़िम्मेदारियों से मुतल्लिक शिकायत नहीं हुई है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड से होता है वो घर के कामों में मेरी हेल्प भी करते हैं, लेकिन ये वाली हेल्प ना मैंने उनकी कभी पक्की वाली ड्यूटी नहीं बनाई, बल्कि हमेशा से मैंने उनकी हेल्प को एप्रिशिएट किया है और उनके साथ मैंने कभी भी घर का काम जो है वो बाँटा नहीं है। क्योंकि एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ़ मुझे पता है कि घर के क्या-क्या काम होते हैं, उन्हें कैसे करना है, किस वक़्त करना है और इसी तरह ना मेरे हस्बैंड को पता है कि एज़ अ फ़ादर, एज़ अ हस्बैंड जो है उनकी क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो हम दोनों ना अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छा घर बनाने के लिए परफ़ॉर्म करते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड ये कभी नहीं चाहेंगे कि मैं एक ब्रेड विनर बनूँ और इसी तरह मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि वो एक होम मेकर बने। और हम दोनों अपने-अपने काम पर फ़ोकस करते हैं और यही अल्लाह ताला का कानून भी हमारे लिए बनाया हुआ है कि मर्द जो है वो बाहर के काम करे और औरत जो है वो घर की ज़िम्मेदारियों को अंजाम दे। इसी तरह से जो है घर में सुकून और आराम होता है। अच्छा, हम सब जितनी भी होम मेकर्स हैं ना, हम सब यही चाहती हैं कि हम कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है घर के काम करें और अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि घर के कामों के साथ अपने लिए भी टाइम निकालें। तो यहाँ अगर हम कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करें ना, तो हम सारे घर के कामों को ट्रैक पर ला सकते हैं। तो इसके लिए ना मैं डेली रूटीन ज़रूर बनाती हूँ और डेली रूटीन बनाते वक़्त जो है मैं अपनी सोच को पहले पॉज़िटिव रखती हूँ कि मुझे इसको जो है फ़ॉलो करना है। जैसे अगर मैं डेली स्केड्यूल बनाती हूँ तो सबसे पहले मेरे सामने जो है मेरा विज़न, मेरा गोल क्लियर होता है कि मैंने सारे दिन में क्या-क्या काम करने हैं। क्योंकि कुछ हाउस वर्क जो है वो डेली करने के होते हैं, जैसे कुकिंग, सफाई करना और कुछ जो है वो वीकली बेसिस पे होते हैं, जैसे लॉन्ड्री हो गई, मील प्लानिंग हो गया, ग्रॉसरी हो गई और कुछ जो होते हैं वो मंथली करने के होते हैं, जिसमें डीप क्लीनिंग वगैरह शामिल होती है। इन सब चीज़ों की एक तो मैं पहले से टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। आई नो कि ये काम थोड़ा-सा मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बिलीव मी इससे घर के काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। सेकंड थिंग, मुझे मेरे डेली स्केड्यूल का पता होता है कि सुबह उठकर मुझे पहला काम कौन-सा करना है, फिर कौन-सा करना है और इस तरह से ना मेरे सारे काम जो हैं वो वक़्त पर हो जाते हैं और मैंने हर चीज़ के लिए एक ख़ास टाइम रखा होता है और उसी टास्क के अंदर ना उसे कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। और कभी-कभी ऐसे दिन भी आते हैं कि मैं बीमार होती हूँ या ज़रा-सा लेज़ीनेस फ़ील करती हूँ और वो काम जो है मेरे कभी-कभी लॉन्ग टाइम के लिए भी पेंडिंग हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ना हर दिन को मैं प्लान के साथ लेकर चलती हूँ और डेली स्केड्यूल मेरे लिए एक किस्म का टूल का काम करता है, जिससे मेरे हाउस वर्क में ना मुझे बहुत मदद मिलती है। और एक अच्छी और इफ़ेक्टिव होम मेकर बनने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठूँ। जब मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, तो मैं जो हूँ उनसे 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ और इस तरह से ना मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। और सुबह के उस 1 घंटे में मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने लिए करती हूँ जिसका मुझे सारा दिन में टाइम नहीं मिलता। जैसे सुबह की खामोशी को एन्जॉय करना, दिन का आगाज़ ऑब्वियसली नमाज़ और तिलावत से करना, एक्सरसाइज़ करना और नेचर को एन्जॉय करना और एक हेक्टिक दिन का आगाज़ जो है स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को रिलैक्स करना, जो कि बहुत ज़रूरी है।
और इसी तरह सुबह ही सुबह मैं ये भी डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे लंच और डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि हम मोस्टली हाउसवाइफ्स जो होती है ना, उसको इस बात की टेंशन सबसे ज़्यादा होती है कि खाने में क्या बनाना है। तो मील प्लानिंग जो है वो भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ कि मुझे क्या पकाना है, तो उसकी प्रिपरेशन भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। डेली रूटीन में मेरे क्लीनिंग का भी प्लान होता है, जिसमें मैं अपने डेली के डेली कुछ ना कुछ जो है टास्क भी रखती हूँ कि आज मुझे जो है ये साफ़ करना है। तो जो भी टास्क होता है वो तो मैं करती ही करती हूँ, लेकिन पहले मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरा फैमिली रूम है या घर का फ्रंट हो उसे मैं पहले क्लीन करूँ, और इसी तरह किचन को भी मैं पहले साफ़ करती हूँ। और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि घर में इंटर होने के साथ जो है फ्रंट व्यू हो ना, वो नीट एंड क्लीन हो। चूँकि मैं एक फुल टाइम जॉब भी करती हूँ और साथ में घर को भी देखती हूँ, तो घर जो है वो मैंने डिक्लटर रखा हुआ है, तो घर में जितनी भी चीज़ें कम होंगी ना, सफाई उतनी ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगी। और इसी तरह चीज़ों को भी मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, मतलब जिस वक़्त जो चीज़ ख़राब होती है कोशिश करती हूँ कि उसको वापस अपनी जगह उसी वक़्त रखूँ। तो ये सारे जो डेली के छोटे-छोटे टास्क होते हैं, अगर इनको हम टाइम पर और प्लानिंग के साथ कर लेना, तो हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो बच जाता है, जो कि हम अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आप सब होम मेकर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।